दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोन सस्ता होने का इंतजार कर रहे लोग देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि आरबीआई बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए ब्याज दरों को घटाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच लोन सस्ता होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। यह राहत की खबर एचडीएफसी बैंक की तरफ से आ रही है। तो ये खबर क्या है, इस खबर से लोन लेने वालों को क्या नफा नुकसान होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए कुछ अवधि के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.05% तक की कटौती की है। इस बदलाव के बाद होम लोन और दूसरे प्रकार के लोन की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है। नई ब्याज दरें 7 जनवरी 2025 से लागू हो गई हैं। एचडीएफसी बैंक द्वारा की गई यह कटौती उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर के आई है जो होम लोन या अन्य फ्लोटिंग रेट लोन चुका रहे हैं। बैंक ने ओवरनाइट एमसीएलआर को 5 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 9.20% से 9.15% कर दिया है। हालांकि 1 महीने और 3 महीने की एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 महीने की एमसीएलआर 9.2% पर और 3 महीने की एमसीएलआर 9.30% पर बनी हुई है। 3 साल की एमसीएलआर 9.50% से घटकर 9.45% हो गई है। अब सवाल है कि एचडीएफसी बैंक के इस कदम से किन ग्राहकों को फायदा होगा। एचडीएफसी बैंक के एमसीएलआर में कटौती करने का सीधा लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जिनके लोन की दरें एमसीएलआर से जुड़ी हुई है। होम लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन जैसे फ्लोटिंग रेट लोन की ईएमआई में कमी आएगी। इस कटौती के बाद ग्राहक या तो अपनी ईएमआई कम करवा सकते हैं या लोन का टेन्योर घटाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि लोन का टेन्योर घटाना इस लिहाज से बेहतर है क्योंकि इससे लोन के भुगतान में ब्याज का कुल बोझ कम हो जाता है। सवाल है कि एमसीएलआर क्या है। एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए लोन पर वसूली जाने वाली मिनिमम ब्याज दर होती है। यह दर तय करती है कि किसी लोन पर मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना हो सकता है, यानी इससे कम ब्याज दर पर कोई भी बैंक या लोन देने वाली वित्तीय संस्थान लोन नहीं दे सकते हैं। अब है कि एचडीएफसी बैंक के होम लोन की ताजा ब्याज दर क्या है। एचडीएफसी बैंक के फ्लोटिंग रेट होम लोन की ब्याज दर रेपो रेट से जुड़ी होती है। फिलहाल यह रेट 6.50% है। तो एचडीएफसी बैंक का जो स्पेशल होम लोन दर है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वह 8.75% से लेकर के 9.65% सालाना है। वहीं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए स्टैंडर्ड होम लोन दरें 9.40% से लेकर के 9.95% है। अब सवाल है कि अगर बैंक आपके लोन की ब्याज दरों में कटौती करता है तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी ब्याज दरों में कटौती होती है तो बैंक ग्राहकों को ईएमआई कम करने या लोन की अवधि घटाने का विकल्प देते हैं। अगर आपकी ईएमआई चुकाने की क्षमता ठीक है तो लोन की अवधि घटाने का विकल्प बेहतर रहता है। इससे कुल ब्याज का भुगतान कम हो जाता है। ब्याज दर को लेकर के आगे क्या रुझान दिख रहा है वो भी जान लेते हैं। आरबीआई ने दिसंबर की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर माना जा रहा है कि 2025 में रेपो रेट में कटौती किए जाने की काफी संभावना है। एचएसबीसी रिसर्च की हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और अप्रैल 2025 में 25 बेसिस पॉइंट्स की 2 कटौती संभव है, यानी कुल मिलाकर के 0.50% की कटौती हो सकती है ब्याज दरों में, जिससे रेपो रेट 6% पर आ सकता है। हालांकि कुछ अनुमान में 2025 में ब्याज दरों में 75 से लेकर के 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.75% से लेकर के 1% तक की बड़ी कटौती की संभावना भी जताई जा चुकी है। तो अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए राहत की खबर रहेगी, लेकिन जो एफडी कराते हैं उनके लिए नुकसान का सौदा साबित होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोन लेने वालों के लिए आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड पर अपनी राय जरूर दें। एचडीएफसी बैंक द्वारा लोन की ब्याज दरों में की गई कटौती पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसों से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।